हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदान फीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 22, मसीह की अज़ियत और फ़तहमंदी। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि मसीह की अज़ियत और फ़तहमंदी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है। ज़बूर अज़ दाऊद। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी इल्तिजा और मेरी फरियाद की आवाज़ से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू नहीं सुनता, और रात को भी पर तू मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। मगर तू, ऐ मदा इसराइल, तू मुक़द्दस में सकूनत पज़ीर है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया और तूने उन्हें छुड़ाया। उन्होंने तुझे पुकारा और रिहाई हासिल की। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो करम हूँ, इंसान नहीं, आदमी में ज़लील और लोगों में हकीर। सब जो मुझे देखते हैं वो मुझ पर हंसते हैं। वो मुँह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कल खुदावंद पर है, वो उससे बचाए। जबकि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे छुड़ाए। तो वही है जिसने रहम ही से मेरी रहनुमाई की है और मुझे महफूज रखा। जब मैं शीर ख्वार ही था, मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया। मेरी माँ के बातन ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह, क्योंकि मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। करीब हो, क्योंकि कोई नहीं जो मदद करे। बहुत से बैल मुझे घेरे हुए हैं, बाशानी सांड मेरी चारों तरफ हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले शेर की मानिंद मुझ पर मुँह पसारते हैं। मैं पानी की तरह बहाया हुआ हूँ और मेरी सब हड्डियाँ उखड़ी हुई हैं। मेरा दिल मोम की तरह हो गया है और मेरे सीने में पिघला जाता है। मेरा गला ठीकरे की तरह खुश्क हो गया है और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई है। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया है, क्योंकि बहुत से कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं। बदकारों का गिरोह मेरी चारों तरफ है। उन्होंने मेरा हाथ अपने पाँव छेद डाले हैं। मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, पर वो तकते और देखकर खुश होते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। मगर तू, ए खुदावंद, दूर ना रह। ए मेरे मददगार, मेरी कुमकुम के लिए जल्द आ। मेरी जान को तलवार से और मेरी ज़िंदगी को कुत्ते की गिरफ्त से छुड़ा। मुझे शेर के मुँह से, बल्कि मुझे बेचारे को सांडों के सींगों से भी बचा। मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मुश्तहिर करूँगा, जमायत के दरमियान तेरी हमद करूँगा। ए तुम जो खुदावंद से डरते हो, उसकी हमद करो। ए यकूब की कुल नस्ल, उसकी तमजीद करो। ए इसराइल की तमाम औलाद, उसकी ताज़ीम करो, क्योंकि उसने दुखी के दुख की तहकीर नहीं की और ना उससे मुंतज़िर हुआ और ना अपना मुँह उससे छुपाया। बल्कि जब उसने उसे पुकारा तो उसकी सुन ले। मैं तेरी अनायत से बड़े मुअज्जम में सनाख्वानी करता हूँ। मैं उनके रूबरू जो उससे डरते हैं अपनी नज़रें करूँगा। गरीब खाएगा और शेर होगा, खुदावंद के तालब उसकी हमद करेंगे। तुम्हारे दिल अब तक ज़िंदा रहें, ज़मीन की तमाम हदूदों याद करेंगी और खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगी।
اور قوموں کے سب گھرانے اس کے روبرو سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خدا کی ہے اور وہی قوموں پر حکومت کرے گا۔ سب جو زمین میں سوتے ہیں فقط اسی کو سجدہ کریں گے، سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے سامنے جھکیں گے۔ میری جان بھی اس کے لیے جیے گی، میری نسل اس کی عبادت کرے گی۔ وہ خداوند کی باتیں اس پشت سے بیان کرے گی جو آئے گی، اور وہ اس قوم پر جو پیدا ہوگی اس کی صداقت یہ کہہ کر ظاہر کرے گی کہ خداوند نے یہ کیا ہے۔ بس پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کر مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں اور کیا کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔